नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टायर बर्स्ट। बर्स्ट शब्द आपने सुना होगा कि टायर बर्स्ट हो गया। तो टायर बर्स्ट होना एग्जैक्टली क्या होता है, टायर बर्स्ट किन वजह से होता है और इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। जब यमुना एक्सप्रेस पे बना था तो उस टाइम पे जब उसको खोला गया था तो जब गाड़ियाँ उस पर बिल्कुल एकदम चौड़ा सब कुछ दिखा रोड, तो भगाए गाड़ियाँ, मतलब बिल्कुल फुल ऑन स्पीड पे, और फिर वहाँ पर होने लगे एक्सीडेंट। अब उन एक्सीडेंट का रीज़न बहुत टाइम तक पता नहीं चला और लोगों ने नए नए भ्रम दिमाग में लाना शुरू कर दिए कि यहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट लेटर ऑन जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें पाया गया था कि टायर बर्स्ट हो रहे थे सडनली, और जिसकी वजह से गाड़ी जो थी वो पलट रही थी, रोल ओवर हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, जो भी था। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूँ कि टायर जो है गाड़ी का, चारों टायर, वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो टायर हैं। बात करता हूँ कि टायर बर्स्ट होना क्या होता है। तो टायर बर्स्ट, जब टायर के अंदर जो प्रेशराइज्ड एयर होती है उसका रैपिड लॉस हो जाना, मतलब वो एकदम से वो बाहर आ जाना, उसको हम टायर बर्स्ट बोलते हैं। तो टायर बर्स्ट होने के 6 मुख्य कारण हैं, 6 मेन रीज़न जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि जब भी हम रोड के ऊपर चलते हैं तो हमें नहीं पता है कि रोड कैसा आने वाला है। अपने जहाँ हम डेली रूटीन में चलते हैं वहाँ तो हमें पता है कि रोड से हम फेमिलियर होते हैं, किस तरह से आगे क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। बट हम किसी अननोन जगह पर जाते हैं और ऐसी फुल स्पीड पे जा रहे हैं और कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है जहाँ पे आप एकदम से एकदम से ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल जो है वो आपको टायर के साथ जो है वो हिट करेगा ही करेगा और आपके टायर को वो बर्स्ट कर देगा। उसमें पॉट होल हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो सड़क के ऊपर पड़ा हो, शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, शार्प स्टोन हो सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर स्पेशली टायर्स में बात करूँ तो बहुत नुकसानदायक है। टायर्स के अलावा कहीं भी एक्सेसिव टेम्परेचर है, एक्सेसिव, तो वो उस चीज़ के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो इंजन है, चाहे कोई भी पार्ट है। तो हाई टेम्परेचर किस तरह से होता है टायर में, जब आप देखिए, हम गर्मियों की बात करते हैं तो टायर के अंदर जो हवा होती है, तो गाड़ी जब चलती है तो एयर जो है वो हीट अप होती है, और हीट अप होने से वो एक्सपैंड होती है, तो टायर की वॉल्स को पुश करती है। तो पुश करने से टायर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्ट होती है, उसके ऊपर जो रबड़ मटेरियल होता है उसके ऊपर वो प्रेशर डालता है। दूसरा, एक हीट तो अंदर की तरफ से बनती है, एक बनती है बाहर की तरफ से। टायर जब चल रहा होता है तो रोड के ऊपर कॉन्टैक्ट बनाकर वो चल रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से भी हीट पैदा होती है। तो दोनों तरफ से हीट हो रही है, उसकी वजह से जब हम गाड़ी तेज़ भगाते हैं तो उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से टायर बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तीसरा मेन पॉइंट, टायर का अंडर इन्फ्लेशन। मींस टायर में जितनी हवा चाहिए उतनी है ही नहीं, उससे कम। लेकिन सुबह उठ के चलते हैं हम, ठीक है कम हवा है, कोई बात नहीं, आगे भरवा लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में होता है और हम गाड़ी लेकर चले जाते हैं। पर अंडर इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, देखिए, एक रीज़न जो मैंने पहले बताया कि अंदर की तरफ से जो आजकल गर्मियों की बात करें तो अंदर जो हवा है वो भी टेम्परेचर की वजह से जो है वो एक्सपेंड होती है। सेकेंडली, जब टायर में हवा कम होगी तो उसका जो ग्राउंड के ऊपर जो कांटेक्ट एरिया होगा सरफेस के ऊपर, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा मतलब इंजन को जोर लगाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी कम होगी। और जितना ज़्यादा जोर लगेगा और जितना ज़्यादा टायर रगड़ खाएगा नीचे, उतना फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगी, और हीट जो है वो टायर को जो है वो अफेक्ट करेगी। तो दोनों तरफ से टायर अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में भी जो है वो टायर बर्स्ट होने की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ और बता दूंगी, जब टायर अंडर इन्फ्लेशन होता है, मतलब टायर में प्रॉपर हवा नहीं होती है, तो 75% कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो नीचे ज़मीन के ऊपर बढ़ जाता है। तो 75% और ज़्यादा समझ लो कितना, कि जितना एरिया और बढ़ा उतना ज़्यादा और फ्रिक्शन हुआ, उतनी ज़्यादा और हीट जो है वो पैदा हुई। इसके बाद मैं नंबर 4 पे बात करता हूँ हाई स्पीड। हाई स्पीड, जैसे मैंने कहा कि जो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू होने पे एग्जांपल दिया था कि एक्सप्रेस वे का, तो खुला रोड मिला नहीं कि दे भगाओ। भगाने से कोई दिक्कत है नहीं, बट ये भी देख लेना चाहिए कि जो हमारा टायर है क्या वो उतनी स्पीड कैरी कर पाएगा, क्या वो एबल है उतनी स्पीड कैरी करने के।
एक तो अगर पुराना टायर हुआ तब तो और भी दिक्कत, बट अगर क्योंकि पुराना टायर हुआ तब भी वो फटने के चांसेस ज़्यादा है, बट अगर नया टायर भी है, अगर आप सोचो कि मेरी गाड़ी में नए टायर हैं और उसको भगाओ, तो हमेशा ये याद रखना कि टायर के ऊपर एक मार्किंग होती है। जैसे आप कभी ध्यान से पढ़ना उसके ऊपर 82H, 82T, 68H, तो इस तरह की होती है वहाँ पर रीडिंग। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टायर की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, एनी वाज अ डिफरेंट टॉपिक, बट वो जो वहाँ पे कोडिंग की होती है 82H, तो उसका एक मीनिंग होता है कि ये टायर जो है वो इतनी ही स्पीड तक चलेंगे, इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो टायर हमारी जिम्मेदारी नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, टायर कभी भी फट सकता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है टायर का वो इतना ही स्पीड कैरी कर सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर चार्ट है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप रीड कर सकते हैं इसको पॉज करके। फिफ्थ पॉइंट में बात करता हूँ ओवरलोडिंग। आपने देखा होगा गाड़ी इतनी सी है, 6 बंदे बिठा रखे उसमें से और सामान ठूस दो। अभी क्या हो रहा है, देखो गाड़ी का एक सस्पेंशन रहता है, गाड़ी का क्योंकि गाड़ी के टायर होते हैं, जैसे आल्सो वर्क एज ए सस्पेंशन सिस्टम, प्राइमरी नहीं बट सेकेंडरी। तो जब गाड़ी में एक्सेसिव लोड डाल दिया जाता है तो गाड़ी सस्पेंशन भी दबते हैं उससे, और सस्पेंशन उतना वेट नहीं उठा पाते हैं, फिर जो वेट होता है वो वर्टिकली नीचे की तरफ जाता है, वो आता है टायर के ऊपर, और टायर भी फिर थोड़ा फ्लैट हो जाता है। जब टायर के ऊपर लोड पड़ता है तो जो अंदर एयर होती है टायर के, वो साइड वॉल की तरफ जो है पुश होती है, मीन साइड वॉल जो है वो इस तरह को निकलेगी बाहर को, तो वहाँ से भी टायर के ऊपर लोड पड़ा। और दूसरा जो मैंने कहा था कि पीछे वाले पॉइंट में कि कम एयर होने की वजह से भी वही कंडीशन होती है, तो वही सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बनेंगे। लास्ट में पॉइंट बात करता हूँ द मेन, मैं इसको बोलूँगा मेन, लोग इस चीज़ को समझते नहीं इसलिए मैं मेन बोल रहा हूँ, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम अगर आप में दिक्कत है, सस्पेंशन गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है, दैट डायरेक्टली अफेक्ट योर टायर, और वो टायर बर्स्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा भी पीछे कि सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो नीचे से झटका लगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जब सस्पेंशन सिस्टम खराब होता है तो चेसी के साथ साथ झटका टायर में भी लगता है। तो टायर में जब झटका लगता है तो उस शॉक को, जो शॉक मैं बोल रहा हूँ, शॉक को सस्पेंशन सिस्टम की तरफ पास तो करता है, बट सस्पेंशन सिस्टम उस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो शॉक दोबारा वापस आकर टायर को ही इफेक्ट करता है। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहले टायर में अगर मैं वियर एंड टेयर की बात करूं तो टायर इंडिकेटर वार आता है हर टायर में, ऐसे एक एरो सा बना होता है, उससे पता लग जाता है कि आपका जो ट्रेड्स होते हैं वो कितने घिसे हैं और कब आपको टायर चेंज करना है। अगर आपको अमूमन देख कर पता नहीं लगता है तो उस एरो से आप जो है वो देख सकते हैं। दूसरा है ओवरलोडिंग कभी भी गाड़ी में मत करें, मतलब अभी 6-6 बंदे मत बिठाओ, और 6-6 बंदे बिठाने तो मतलब सामान भी थोप दो उसमें, देखा जाएगा, तो वैसा मत कीजिए। तीसरा बात करता हूँ कि जब भी आप टायर परचेज करते हैं ना, तो उसका जो स्पीड रेटिंग है उसको हमेशा चेक कर लीजिए कि कंपनी रिकमेंडेड जो है क्या वो उसमें आता है। क्योंकि देखो एक बार कंपनी तो डाल के दे देगी, आप जब खरीदोगे, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको टायर डलवाना है तो आप बाहर मार्केट से परचेज करोगे, बट जब परचेज करते हैं तो आप टायर का साइज तो ले लोगे, बट उसमें जो स्पीड वाला रेटिंग है उसको मिस कर जाते हैं। तो स्पीड वाला रेटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो कभी भी टायर परचेज करना है तो वो ध्यान में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि टायर जब भी खरीदिए तो अच्छी कंपनी का खरीदिए। देखो महंगा है तो अच्छा है, मीन्स आपको पता है कि जैसे मैं बात करूँ ब्रिजस्टोन के टायर, मिशेलिन के टायर, योकोहामा का, मैं तीनों टायर्स को प्रेफरेंस देता हूँ। सबसे पहले मिशेलिन, ब्रिजस्टोन, देन योकोहामा। तो लिंक मैं दे दूंगा नीचे, अगर आपने किसी को वहाँ से देखना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इन लिंक्स में से, तो वहाँ से देख सकते हैं टायर। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि बाकी देखो सस्ता टायर डालोगे तो उतनी ही जल्दी वो ख़राब होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें वो कार्बन वगैरह कितना होता है, मतलब इसमें अलग अलग कंपोजिशन होती है, तो वो अलग टॉपिक है, वो किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगेन उसी बात पे आता हूँ कि टायर में रिकमेंडेड प्रेशर होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक सिर्फ इतनी सी चीज़ के ऊपर टिका होता है, वो सिर्फ कि भैया अपने टायर में जो है हवा अच्छे से सेट करके रखिए, टायर आपका बहुत टाइम तक चलेगा। देखिए नहीं तो टायर जल्दी घिस जाता है। मैं तो यही बोलता हूँ कि देखो यार, अपने पास हमेशा पोर्टेबल एयर पंप रखिए, जो कभी भी ज़रूरत पड़े गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट उसको कीजिए। तो जैसे मैंने पहले भी 1-2 रिव्यू किए थे वोरोले कंपनी का, मेरे पास भी एक वोरोले कंपनी का है, तो कोई भी कंपनी ले लीजिए, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, वो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वो खरीदना, कोई भी खरीद लीजिए आप, रखिए। आपको मतलब है कि टायर आपका प्रॉपर इन्फ्लेट रहे।
तो बस यही चीज़ें आपको बतानी थी कि आपकी टायर की सेवा कीजिए, टायर आपके करेंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, क्लिक ऑन दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन बाय बाय।